नमस्कार दोस्तों, जेएस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे डेफिनेट आर्टिकल डे की। आज हम चर्चा करेंगे नो यूज ऑफ आर्टिकल मीन्स जीरो आर्टिकल। इसके विषय में हम गहन अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, बड़े ही ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। दोस्तों, यदि हम अच्छी तरह से अध्ययन कर लेते हैं तो एग्जाम में हमारे सामने किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो दोस्तों देखिए, रूल नंबर 1, ये बाय, यहां पर इन। अब देखिए दोस्तों, बस, ट्रेन, बस, ट्रेन, कार, शिप। ठीक है। अब बाई के बाद में यदि बस, ट्रेन, कार, शिप आते हैं तो यहां पर हम जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। बाई के बाद में यदि इन व्हीकल्स नेम में से कोई भी व्हीकल का नाम आता है तो हम इन व्हीकल के नेम के पहले जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और इन के बाद में यदि व्हीकल के नेम आते हैं, व्हीकल का नेम आता है, कोई भी नाम आता है किसी भी साधन का, बस, ट्रेन, कार, शिप, तो इससे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं साउंड के अनुसार। फर्स्ट वर्ड की जो साउंड होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम देख लेते हैं, जैसे बस लिख लिया हमने हिंदी में, तो पहला जो अक्षर है ब है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहां पर हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। जैसे ट्रेन कॉन्सोनेंट है, इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। कार कॉन्सोनेंट, इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। और शिप कॉन्सोनेंट है तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, यदि इनके बाद में ये शिप, कार, ट्रेन, बस, इस प्रकार से व्हीकल का नाम आता है तो अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल है, सी कम्स बाई कार। और जो वर्ब जो लिखने वाला था वो वर्ब है कम, गो, ट्रेवल और जर्नी। इनके ये वर्ब्स हैं। ठीक है दोस्तों, अब कम्स के बाद में बाई आया और इसके बाद में क्या, कार। एक नंबर 2, ही कम्स इन बस, दे go to market by bus, we are going to school by कार। देखिए दोस्तों, अब यहां पर बाई आया है और इधर कार, बाई कार। तो देखिए, बाई के बाद में यदि ये व्हीकल आते हैं, कोई व्हीकल, तो हम यहां पर जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इनके बाद में यदि व्हीकल आता है तो साउंड के अकॉर्डिंग हम आर्टिकल का यूज करेंगे। यहां पर है बस, तो बस हम हिंदी में लिख करके देख लेंगे, कॉन्सोनेंट की साउंड है तो यहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट है दे गो टू मार्केट बाय बस, तो यहां पर बाई के बाद में बस का प्रयोग किया जा रहा है तो यहां पर जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है वी आर गोइंग टू स्कूल बाय कार, तो यहां पर बाई के बाद में कार का प्रयोग किया जा रहा है तो यहां पर भी हम जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, जैसे कम, गो, ट्रेवल, जर्नी, ये जो वर्ब है इनके बाद में इनका प्रयोग किया जाता हो और बाई के बाद में यदि व्हीकल का नाम आता है
तो इन नाम से पहले हम जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं और इनके बाद में इनका नाम आता है तो हम यहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ये हमें ध्यान रखना है दोस्तों। रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है मेटल्स। मेटल्स मीन्स धातुएं। मेटल्स हिंदी में बोले तो धातुएं। धातु से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है जनरली, लेकिन पर्टिकुलरली हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए वो स्थितियां कौन सी हैं जहां पर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। सामान्य स्थिति में हम जब प्रयोग करते हैं मेटल का तो वहां पर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं और पर्टिकुलरली हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए नंबर 1 है आयरन इज ए यूजफुल मेटल। नंबर 2 कॉपर इज ए यूजफुल मेटल। नंबर 3 सिल्वर इज ए प्रेशियस मेटल। नंबर 4 सिल्वर used in this jewelry is of good quality। नंबर 5 है gold in America, gold in America is cheaper than gold in Japan। गोल्ड इन जापान। तो देखिए दोस्तों सामान्य रूप में यहां पर प्रयोग किया जा रहा है कि आयरन इज ए यूजफुल मेटल। जो लोहा है उपयोगी धातु है, तो सामान्य प्रयोग किया गया है। कॉपर इज ए यूजफुल मेटल, कॉपर तांबा भी एक उपयोगी धातु है, सामान्य प्रयोग किया गया है। सिल्वर इज ए प्रेशियस मेटल, सिल्वर है वह बहुमूल्य धातु है, सामान्य प्रयोग किया गया है कि बहुमूल्य धातु है। नेक्स्ट है सिल्वर यूज्ड इन दिस ज्वेलरी, जो सिल्वर यूज प्रयोग की गई है इन दिस ज्वेलरी इज ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की सिल्वर इस ज्वेलरी में प्रयोग की गई है इन दिस ज्वेलरी। तो यहां पर पर्टिकुलरली प्रयोग किया गया है, तो यहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है गोल्ड इन अमेरिका इज चीपर देन गोल्ड इन जापान, तो जो अमेरिका में गोल्ड का प्रयोग किया गया है वह सस्ता है देन गोल्ड इन जापान, जापान की अपेक्षा। तो ये यहां पर भी दो देशों की निश्चितता के विषय में बात की जा रही है। दो देशों की निश्चितता के विषय में बात की जा रही है कि दोनों देशों में सोने की क्या कंडीशन है, उसकी क्या कॉस्ट है। तो यहां पर निश्चितता पर्टिकुलरली बताया जा रहा है वहां पर। तो यहां पर भी हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं दोस्तों, डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। ये सामान्य स्थिति की बात है कि आयरन इज ए यूजफुल मेटल, कॉपर इज ए यूजफुल मेटल, सिल्वर इज ए प्रेशियस मेटल। तो यहां पर सामान्य स्थिति में हम जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों समझ गए होंगे आप कि सामान्य स्थिति में हम जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली यदि हम किसी धातु का वर्णन कर रहे हैं, धातु को हम विशेष बना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग
करते हैं। अब रूल नंबर 3 देखिए दोस्तों। रूल नंबर 3 है लिक्विड्स। लिक्विड से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लिक्विड से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। सामान्य स्थिति में जनरली हम लिक्विड से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे नंबर 1, milk is useful for health. Next, water boils at 100 dc. 3, water freezes at 0 degree. Or number 4, water of this pond is fit for drinking. Number 5, milk of this cow is very useful. सामान्य स्थिति और विशेष स्थिति आप सेंटेंस के माध्यम से समझ गए होंगे दोस्तों। देखिए, मिल्क इज यूजफुल फॉर हेल्थ, जो दूध है स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, ये सामान्य बात की जा रही है, तो यहां पर हम 0 आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री पर जो वाटर है वो बॉयल होता है, उबलता है, तो ये सामान्य बात है, सही बात है कि 100 डिग्री पर वाटर बॉयल होता है, तो वहां पर भी हम 0 आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री, तो जो वाटर है वो जमता है, बर्फ बनती है 0 डिग्री पर, तो ये भी बात सही है, सामान्य बात की जा रही है, तो यहां पर भी 0 आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है वाटर ऑफ दिस पॉन्ड, इस पॉन्ड का वाटर, इस तालाब का जो वाटर है, इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, ये पीने के लिए फिट है, पीने के लिए फिट है, अच्छा है, तो ऐसी स्थिति में हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। मिल्क ऑफ दिस काउ, इस गाय का जो दूध है, इज वेरी यूजफुल, बहुत ही उपयोगी है, तो यहां पर इस गाय को स्पेसिफाई किया जा रहा है, पर्टिकुलर बताया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। सामान्य स्थिति और विशेष स्थिति दोस्तों आप समझ गए होंगे कि सामान्य स्थिति में हम 0 आर्टिकल का प्रयोग करेंगे लिक्विड पदार्थों से पहले, तरल पदार्थों से पहले हम सामान्य स्थिति में 0 आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। लेकिन विशेष स्थिति में जब हम किसी भी तरल पदार्थ को विशेष बना देते हैं, जैसे वाटर ऑफ दिस पॉन्ड, इस तालाब का पानी, तो यहां पर इस तालाब को विशेष बता दिया गया है, इस तालाब में जो पानी है जो विशेष है, ऐसी स्थिति में हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। इस गाय का जो दूध है, इस गाय को स्पेसिफाई कर दिया गया है, विशेष बता दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि जनरली सामान्य स्थिति में हम किसी का वर्णन कर रहे हैं, तो उस लिक्विड पदार्थ से पहले, उस तरल पदार्थ से पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जब उस तरल पदार्थ को स्पेशल बना देते हैं, विशेष बना देते हैं, पर्टिकुलर बना देते हैं, निश्चित बना देते हैं, तो वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, बीमारियों के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। कोई भी बीमारी होती है उसके नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। रूल नंबर
4 देखिए, रूल नंबर 4, डिजीज के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे सी डाइड फ्रॉम कोलेरा, सी डाइड फ्रॉम कोलेरा, यहां पर कोलेरा बीमारी का नाम है, तो इससे पहले कोलेरा। नंबर 2, he is suffering from fever, he is suffering from fever। तो यहां पर जो ये बीमारी के नाम है, इनसे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसके अंदर भी एक्सेप्शन है, वो बता देते हैं। उन एक्सेप्शन के अलावा, उन अपवादों के अलावा जो भी बीमारी का नाम आता है, उनसे पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन वो एक्सेप्शन आपको बता रहे हैं, तो उन एक्सेप्शन के आगे तो हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। वो एक्सेप्शन है, देखिए दोस्तों, मीजल्स, रिकेट्स, मम्स, प्लेग, फ्लू, ये एक्सेप्शन है। अपवाद, जहां पर अपवाद किसको बोलते हैं, जहां पर कोई रूल लागू नहीं होता है। तो दोस्तों, ये जो बीमारियों के नाम हैं, इनके आगे हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। लेकिन इनके अलावा जो डिजीज के नेम हैं, उनके आगे हम जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, द मीजल्स, द रिकेट्स, द मम्प्स, द प्लेग एंड द फ्लू। इस प्रकार से इनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, रूल नंबर 5, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के नाम के पहले भी जनरली हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स, गेम्स और स्पोर्ट्स के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं जनरली, लेकिन विशेष रूप से हम इनके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे नंबर 1 है क्रिकेट इज ए पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया। Number 2, football is a world popular sport. Number 3, football of मोहन बगान is liked by all. फुटबॉल इज मोहन बगान इज लाइक्ड बाई ऑल। तो देखिए, ये 3 सेंटेंस हैं दोस्तों। क्रिकेट एक लोकप्रिय क्या है, खेल है किसका, इंडिया में। इंडिया में क्रिकेट एक लोकप्रिय खेल है, सही बात है, ये सामान्य बात की जा रही है। तो यहां पर हम जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है फुटबॉल इज ए वर्ल्ड पॉपुलर स्पोर्ट। तो जो फुटबॉल है ये विश्व में लोकप्रिय खेल है।
तो ये भी बात एकदम सही है। इससे पहले भी हम जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है फुटबॉल ऑफ मोहन बगान इज लाइक्ड बाय ऑल। जो मोहन बगान की जो फुटबॉल है इज लाइक्ड पसंद की जाती है, बाय ऑल सबके द्वारा पसंद की जाती है। तो यहाँ पर जो मोहन बगान के जो फुटबॉल है, फुटबॉल का जो गेम है वो सबके द्वारा पसंद किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखें हम, क्रिकेट ऑफ सचिन तेंदुलकर इज लाइक्ड बाय ऑल, या क्रिकेट इज सचिन तेंदुलकर इज प्रेज्ड बाय ऑल, कि सचिन तेंदुलकर की जो क्रिकेट है सबके द्वारा प्रशंसनीय है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फुटबॉल को एक विशेष बना दिया गया है, एक पर्टिकुलर बना दिया गया है कि जो मोहन बगान के द्वारा जो खेली जाती है फुटबॉल वो सबके द्वारा पसंद की जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं और सामान्य स्थिति में हम जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे क्रिकेट, यहां पर क्रिकेट ऑफ सचिन तेंदुलकर इज प्रेज्ड बाय ऑल, सबके द्वारा प्रशंसा की जाती है। सचिन तेंदुलकर की क्रिकेट की सबके द्वारा प्रशंसा की जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम यहां पर डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे दोस्तों। यहां फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस जिसको भी हम विशेष बना देते हैं उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट लास्ट रूल है दोस्तों, रूल नंबर 6। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है जनरली, लेकिन विशेष रूप से तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, रूल नंबर 6। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। कब? जनरल, सामान्य रूप से। लेकिन पार्टिकुलरली हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, यूनिटी is or number 2 knowledge, unity is strength or knowledge is power। Honesty is the best policy। Number 4, honesty of this world is liked by all। Next, number 5, honesty of this girl is praised by all। देखिए दोस्तों, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, संगठन ही शक्ति होती है। जनरली हम ये मानते हैं कि संगठन में शक्ति होती है, तो एकदम राइट बात है। हम सामान्य बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जीरो आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। नॉलेज इज पावर, नॉलेज में शक्ति होती है, नॉलेज में शक्ति होती है, ज्ञान में शक्ति होती है, तो ऐसी स्थिति में हम जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी ईमानदारी की बहुत ही अच्छी नीति होती है, तो ऐसी स्थिति में भी हम जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ईमानदारी एक अच्छी नीति होती है। सही बात, ईमानदारी एक अच्छी नीति होती है। जनरल बात कर रहे हैं,
ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? जीरो आर्टिकल का। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, इस बच्चे की ईमानदारी। तो इस लड़के की ईमानदारी के विषय में यहां पर विशेष बना दिया गया किसको? ऑनेस्टी को, कि इस बच्चे की जो ईमानदारी है इज लाइक्ड, पसंद की जाती है, बाय ऑल, सबके द्वारा। तो यहां पर विशेष बना दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ऑनेस्टी ऑफ दिस गर्ल, इस लड़की की जो ईमानदारी है इज प्रेज्ड, प्रशंसा की जाती है, बाय ऑल, सबके द्वारा। इस लड़की की ईमानदारी की सबके द्वारा प्रशंसा की जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि जनरली हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।